दोस्तों, एक शेरनी जब घायल होती है ना, तो वो चुप नहीं बैठती। वो अपने जख्मों को अपनी ताकत बना लेती है। और जब वो शेरनी वापस आती है तो उसके पंजों की मार इतनी तगड़ी होती है कि सामने वाले को समझ भी नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। और यही होने वाला है सीरियल वसुधा में। चंद्रिका सिंह चौहान, वो औरत जिसे करिश्मा ने पागल समझ लिया, जिसे करिश्मा ने कमजोर समझ लिया, जिसे करिश्मा ने बिल्कुल खत्म समझ लिया, वही चंद्रिका अब ऐसा कदम उठाने वाली है जो करिश्मा की पूरी जिंदगी पलट कर रख देगा। और दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह वो बड़ा धमाका है जिसका इंतजार हम सब बहुत लंबे वक्त से कर रहे थे। चंद्रिका के हाथ अब ऐसे सबूत लगने वाले हैं जो करिश्मा के सारे खेल को बेनकाब कर देंगे। एक एक झूठ, एक एक चाल, एक एक साजिश, सब कुछ सामने आने वाला है। और जब यह सबूत करिश्मा के सामने रखे जाएंगे तो करिश्मा का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। उसे यकीन ही नहीं होगा कि वो औरत जिसे उसने बेड पर पड़ा हुआ देखा था, जो बोल भी नहीं पा रही थी, जिसे होश भी नहीं था, उसी औरत ने इतनी बड़ी चाल चली। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यह पूरा धमाका आपको एक एक डिटेल के साथ पता चले, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि जो आज होने वाला है वो वसुधा की पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे जबरदस्त मोड़ है। और हाँ दोस्तों, एक लाइक तो अभी कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो उसी प्यार का हकदार है। दोस्तों, पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ, क्योंकि जब तक हम पूरी बात नहीं जानेंगे तब तक हमें यह समझ नहीं आएगा कि चंद्रिका का गुस्सा इतना भयंकर क्यों है और उसका यह बड़ा वाला प्लान इतना जरूरी क्यों बन गया है। तो दोस्तों, बात शुरू होती है वहां से जहां पर चंद्रिका को होश आया। जी हाँ, चंद्रिका होश में आ गई है। और यह होश आना कोई साधारण बात नहीं थी, क्योंकि जब चंद्रिका की आंखें खुलीं और उसने अपने आस-पास देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके घर में, उसके चौहान हाउस में सब कुछ बदल चुका है। वो माहौल नहीं था जो पहले हुआ करता था। वो इज्जत नहीं थी जो चंद्रिका सिंह चौहान को मिलनी चाहिए थी, बल्कि उसकी जगह एक दूसरी औरत ने ले ली थी। और वो औरत कोई और नहीं बल्कि करिश्मा थी। दोस्तों, चंद्रिका को जब ये पता चला कि देव ने, उसके अपने बेटे देवांश ने पूरी की पूरी प्रॉपर्टी करिश्मा के नाम कर दी है, पूरी की पूरी जन्मों की कमाई हुई रकम, सारे एसेट्स, सारी संपत्ति, सब कुछ करिश्मा को सौंप दिया है, तो उस वक्त चंद्रिका के अंदर जो आग जली होगी उसका अंदाजा हम लगा भी नहीं सकते। एक माँ जो अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए जिंदगी भर लड़ती रही, जिसने चौहान खानदान को खड़ा करने के लिए हर मुश्किल झेली, उसी माँ के सामने उसका अपना बेटा उसकी मेहनत की एक एक चीज किसी बाहरी औरत के हाथ में दे देता है। यह सिर्फ धोखा नहीं था दोस्तों, यह एक माँ के दिल पर वो जख्म था जो कभी आसानी से नहीं भरता। और इसीलिए जब देव ने चंद्रिका के पास आकर उससे माफी मांगने की कोशिश की, जब उसने अपनी माँ को पहचानने की उम्मीद लगाई, तो चंद्रिका ने उसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। और यह इनकार कोई भूलने की वजह से नहीं था, यह इनकार उस गहरी नाराजगी की वजह से था जो चंद्रिका के दिल में बैठ चुकी थी। एक माँ अपने बेटे को तब पहचानना बंद कर देती है जब बेटा उस माँ की हर चीज को, हर उम्मीद को, हर अरमान को खाक में मिला दे। और देव ने यही किया था, इसीलिए देव परेशान है, इसीलिए देव तकलीफ में है। लेकिन चंद्रिका अभी उसकी तकलीफ सुनने की हालत में नहीं है, क्योंकि चंद्रिका खुद उस दर्द में है जो देव ने उसे दिया है। और इस दर्द को चंद्रिका अपनी ताकत बनाने वाली है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक और बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि करिश्मा ने सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं ली है। करिश्मा ने चौहान खानदान की
पूरी की पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है। यानी चौहान्स भी अब करिश्मा के इशारों पर चल रहे हैं। ये सोच के ही रूह कांप जाती है ना दोस्तों। जो परिवार इतने बड़े नाम और इज्जत वाला था, जिस परिवार की एक आवाज पर लोग झुकते थे, वही परिवार आज एक बाहरी औरत की मुट्ठी में बंद है। और यह सब हुआ इसलिए कि क्योंकि देव ने करिश्मा की मीठी जुबान और उसकी चालाकी के आगे अपना दिमाग काम करना बंद कर दिया। लेकिन अब चंद्रिका होश में है, और जब चंद्रिका होश में है तो करिश्मा के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। यह तो बस शुरुआत है दोस्तों।